बच्चों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब देखते हैं हमारी बुक में कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हमें आगे पढ़ना है। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड पेनक्रियास। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी? सलाइवरी ग्लैंड इंक्लूड होगा, लीवर एंड पेनक्रियास। और किसके साथ जुड़ी है ये? यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा है एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। किसके साथ जुड़ी है ये? हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी आती है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे पास टोटल 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या आती है? पैरोटिड ग्लैंड, जो कहाँ लोकेट है? जो हमारे चेक के पास। देन सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर बोलते हैं, कहाँ लोकेट होगी ये? लोअर जॉ में। एंड द सबलिंगुअल बिलो द टंग। ठीक है, and these glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity. बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं। बकल कैविटी के बाहर ऐसा नहीं हमारे माउथ के बाहर, इनसाइड द माउथ। ठीक, वहाँ ही लोकेट होंगी। लेकिन आप इन ग्लैंड्स का सलाइवेशन बहुत इजीली एंड लोकेशन देख सकते हो। ठीक है, अगर आप अपना माउथ ऐसे मिरर में खोलकर खड़े होंगे तो आप देखेंगे आपके माउथ से आपको सलाइवा रिलीज होता हुआ मिलेगा। तो अगर आपको कहाँ से सलाइवा रिलीज होता दिखता है? अपने चेक पर से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर ग्लैंड कौन सी है? हमारी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है और लोकेट कहाँ होगी? जस्ट अपोजिट सेकंड मोलर टूथ। सेकंड मोलर टूथ के जस्ट अपोजिट ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कंट्रीब्यूट करती है अबाउट 25% ऑफ सलाइवेशन। तो टोटल जो सलाइवेशन होता है इसका 25% ये सेक्रीट करती है। देन हमारे आते हैं सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ पे लोकेट होंगी? सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी ग्लैंड जो होती हैं हमारी, मैंडिबुलर ग्लैंड सॉरी, लोअर जो। ठीक है, कहाँ लोकेट होती है? ऑन लोअर जो, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं अबाउट 70% ऑफ टोटल सलाइवेशन। तो जितना सलाइवा हमारे माउथ में है उसका 70% ये ग्लैंड रिलीज करती हैं। ठीक, देन हमारी सबलिंगुअल आती है, सबसे छोटी ग्लैंड है ये। सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम, तो जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड है उनमें सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड है ये, और 5% ये कंट्रीब्यूट करती है सलाइवेशन में। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ऑन फ्लोर ऑफ माउथ। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशंस की और उनका परसेंटेज कितना उनका कंट्रीब्यूशन होता है सलाइवेशन में। अब देखते हैं पीएच कितना है सलाइवा का। पीएच होता है 6.8। ठीक है, 6.8। और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सलाइवा में? हमारे म्यूकस होती है। म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। जो फूड हम खाते हैं उसको लुब्रिकेट करता है। ठीक, देन लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लाइसोजाइम्स क्या करते हैं? एज ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट वर्क करते हैं। एंटी बैक्टीरियल एजेंट मीन्स जो भी बैक्टीरिया हार्मफुल हैं और हमारे माउथ में ग्रो कर रहे हैं, फूड के थ्रू गए, वाटर के थ्रू गए या किसी और मोड के थ्रू हमारे माउथ में एंटर किया, तो उनको ये क्या करेंगे? उनको ये किल कर देगी। ठीक है, देन और कौन से एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, और क्या करेगा वो? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? और क्योंकि हमारे सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, तो जो लोग बहुत ज़्यादा थूकते हैं, जैसे जो लोग गुटखा खाते हैं, टोबैको खाते हैं, ठीक इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उन्हें बार बार स्पिटिंग की आदत होती है। तो बार बार जो लोग थूकते हैं उनकी बॉडी में क्या होने लगता है? एंजाइम्स डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, और जिस वजह से क्या होता है? उनका जो स्टमक है, ठीक, वो भी डिस्टर्ब रहने लगता है। डाइजेस्टिव सिस्टम उनका डिस्टर्ब रहता है।
ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सेक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। और ये ग्लैंड क्या करती हैं, कहाँ लोकेट है, बकल कैविटी के बाहर की साइड लोकेट है। ठीक है, बाहर इन द सेंस ऐसा नहीं कि हमारे फेस के बाहर, इनसाइड द माउथ। ठीक, जब हम मुंह खोलकर देखेंगे तो हमें इनका सलाइवेशन और इनकी लोकेशन प्रॉपर दिखाई देगी। अब नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आती है लीवर। ठीक है, लीवर क्या है, हमारी लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ द बॉडी। जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी ग्लैंड है, लीवर। और वेट कितना है, अबाउट 1.2 टू 1.5 kg। ठीक है, किसमें, एडल्ट ह्यूमन में। ठीक, और लोकेशन कहाँ होगी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में लोकेट करता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के ठीक नीचे। एंड इट हैज़ 2 लोब्स। ठीक, 2 लोब्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आप लीवर देख सकते हैं। ठीक, 1 एंड 2 लोब्स यहाँ पर प्रेजेंट है। लेफ्ट लोब जो होता है वो स्मॉल होता है एंड राइट वन क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, एंड ये जो लोब्स हैं लीवर की, ठीक है, ये किससे बने होते हैं, लीवर की सेल से बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। ठीक, लीवर की जो सेल्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स। और ये जो लोब्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, ये कवर्ड रहते हैं। ठीक, एक शीट होती है, एक लेयर होती है जिसके थ्रू कवर्ड रहते हैं, उस लेयर को हम बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, ग्लिसन कैप्सूल्स। तो यहाँ आप लीवर के दोनों लोब्स देख सकते हैं और डायफ्राम के जस्ट नीचे, ये हमारा डायफ्राम है, ये हमारा डायफ्राम पूरा, राइट, और उसके जस्ट नीचे ये बाइलोब्यूलर स्ट्रक्चर। बाइलोब्यूलर मीन्स 2 लोब्स। ठीक है, 2 लोब का स्ट्रक्चर है किसका, लीवर का। लेफ्ट वन स्मॉल है एंड राइट वन क्या है, थोड़ा सा लार्जर है। अब वापस अपने उसी पेज पर आते हैं और यहाँ देखते हैं, द हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर containing hepatic cells arranged in the form of cord। ठीक है, अब जो ये हेपेटिक लोब्स हैं ये क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, लीवर की। दैट मीन्स जो लीवर बना है वो हेपेटिक लोब से मिलकर बना है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। और जो लीवर काम करता है वो भी हेपेटिक लोब के थ्रू करता है, राइट, तो ये क्या हुआ, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो हिपैटिक लोब भी किससे मिलकर बना है, हिपैटिक सेल से। और वो एक कॉर्ड की फॉर्म में, कॉर्ड इन द सेंस ऐसे 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 करके एक रस्सी की फॉर्म में, ठीक है, एक थ्रेड की फॉर्म में वो अरेंज रहती हैं। तो जिन्हें हिपैटिक सेल्स भी बोल देते हैं हम, या फिर हम क्या बोल देते हैं, हिपैटिक कॉर्ड। ठीक, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये लोब्स होते हैं, ठीक है, ये थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट। कनेक्टिव टिश्यू मतलब हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड टिश्यूज हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये कवर रहते हैं और जिन्हें हम नाम क्या देते हैं, गिल्सन कैप्सूल्स। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर अभी तक 500 ऐसे फंक्शन हैं जो नोन हैं लीवर के, और उससे ज़्यादा ऐसे फंक्शंस हैं जो लीवर के अभी तक पता नहीं चले हैं, लेकिन लीवर परफॉर्म करता है। तो बहुत ही वेरियस टास्क लीवर अपना यहाँ पर प्ले करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और जो कुछ नॉन फंक्शन है लीवर के, जो बहुत ही कॉमन फंक्शन है जिन्हें लीवर के, उनमें से एक है डिटॉक्सिफाइज वेरियस मेटाबोलाइट्स। मतलब जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, अगर कुछ ऐसा कुछ बनता है जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन मतलब पॉइजनस, हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो लीवर उसे क्या करेगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट काम करता है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा लीवर। ठीक, देन क्या करता है लीवर, various biochemical necessary for digestion and are produced by liver। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं और उन्हें कौन प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट करता है? लीवर करता है। ठीक है, बाइल सेक्रेट करती हैं, कौन करती हैं? लीवर सेल्स करती हैं। अब यहाँ पर मैं एक आपको सेल का नाम बताऊंगी जिसे आप ध्यान से सुनेंगे, दैट इज़ कुफर सेल। ठीक है, KUPFFER, कुफर। ठीक है, कुफर सेल क्या होती हैं? जैसे WBCs होती हैं तो सेम ऐसे ही लीवर में फैगोसाइटिक रोल करती हैं ये सेल। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती हैं और डिफेंस में, लीवर की प्रोटेक्शन में ये सेल हेल्प करती हैं। ठीक है, तो फैगोसाइटिक सेल होती हैं और कुफर सेल इनको बोलते हैं। और ये क्या करती हैं? बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल मतलब कुछ भी आउटर पार्टिकल, कुछ भी ऐसा पार्टिकल जो अनवांटेड है, ठीक है, वो अगर हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में चला गया है या किसी लिक्विड के थ्रू हमारी बॉडी में चला गया है तो उसको क्या करेंगी ये? उसको ये किल कर देती हैं। ठीक है, किल कर देंगी और क्या होगा उससे? उससे वो हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल मटेरियल हमारी ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक, देन और क्या होता है? एक यहाँ पर टर्म आगे आती है, इसमें यहाँ पे प्रॉपर गिवन नहीं है लेकिन आप उसको सुन सकते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन्स होती हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लीवर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन्स क्या करती हैं? दो काम करती हैं। ठीक है, एक काम क्या करेंगी वो, जो लीवर, ठीक है, जो लीवर मेटाबोलाइट बनाता है उनको सप्लाई करती हैं। ठीक, और दूसरा काम क्या करती हैं? कुछ भी ऐसी चीज़ जो इनडाइजेस्टेड रह गई है या प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पाई है तो उसे ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले उसकी एंट्री रोक देती हैं और लीवर में उसको वो डाइजेस्ट कराती हैं, तब वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ठीक, अब वापस अपनी बुक पर आते हैं और यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। द बाइल सेक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल्स पासिस थ्रू हिपैटिक डक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया कि लीवर का फंक्शन क्या है। लीवर सेल्स क्या सेक्रेट करती हैं? बाइल सेक्रेट करती हैं। ठीक है, और किसके थ्रू वो पास होगा? हिपैटिक डक्ट, लीवर की डक्ट के थ्रू। और स्टोर कहाँ होगा? स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, गॉल ब्लैडर। यहाँ आप देख सकते हो, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर अलॉन्ग विद हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स अ कॉमन बाइल डक्ट। ये डक्ट आप यहाँ देख सकते हो, ये जो डक्ट है दिस वन एंड दिस वन, ये तो डक्ट है लीवर की, और ये डक्ट आप देखो ये यहाँ से निकल कर आ रही है गॉल ब्लैडर से। इसको हमने नाम दिया है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और एक कॉमन एंट्री ले रही हैं ड्यूडेनम में। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर क्या है? हमारा एक पियर शेप्ड ऑर्गन है। ठीक, और क्या काम करेगा? बाइल को स्टोर करेगा। जो बाइल लीवर से रिलीज होगा उस बाइल को क्या करेगा? ये स्टोर करेगा। ठीक है, तो जो डक्ट लीवर से निकल रही है उसे हमने नाम दिया हिपैटिक डक्ट। जो डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रही है उसको हमने नाम दिया सिस्टिक डक्ट। ठीक है, हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। एक डक्ट बनाती हैं जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, डक्ट मतलब, डक्ट मीन्स होता है ट्यूब लाइक या पैसेज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ से कोई भी चीज़ जिसके थ्रू पास ऑन होगी। अब ये बाइल, हम एक टर्म बार बार यूज़ कर रहे हैं, बाइल होता क्या है? सिंपल बाइल क्या है? बाइल इज़ अ बिटर ग्रीनिश येलो एल्कलाइन फ्लूइड। ठीक है, बाइल क्या है? हमारा बिटर है, ग्रीनिश येलो है और एल्कलाइन इसकी नेचर है। और क्या क्या प्रेजेंट होगा उसमें? बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेकिन कोई भी एंजाइम प्रेजेंट उसमें नहीं होता। ठीक है, और बाइल पिगमेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं? बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये दो बाइल पिगमेंट होते हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे बाइल जूस में। और ये पिगमेंट हमारा जो फीकल मैटर होता है, ठीक है, जो फीकस होता है उसको भी ये क्या करते हैं? ये कलर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, अब फंक्शन क्या होता है बाइल का?
सबसे पहले हमें पता है, हमेशा से हम पढ़ते आए कि इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। ठीक है, फैट को क्या करेगा, स्मॉलर मिसलीज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, और जो लाइपेज है वो इजीली फैट को फिर डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्ट लाइक अ डिटर्जेंट, एक डिटर्जेंट की तरह, जो सर्फ होता है ना डिटर्जेंट, उसकी तरह ये काम करता है फैट को ब्रेक करने में। जैसे कहीं कोई दाग धब्बे लग जाते हैं तो हम डिटर्जेंट की हेल्प से उसको क्लीन करते हैं ना, ब्रेक करता है, उसको क्लीन कर देते हैं। सेम ऐसे ही बाइल क्या करता है, फैट को ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से भाई फैट के मॉलिक्यूल जितने छोटे होंगे, लाइपेज उतनी ही इजीली उन्हें डाइजेस्ट कर पाएगा। ठीक है, और क्या काम करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। ठीक है, फ्रॉम द स्टमक, जो स्टमक से फूड आता है। ठीक है, तो उस फूड को ये न्यूट्रलाइज करता है, उसमें अगर एसिडिक कंटेंट है तो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक, ये 2-3 इम्पॉर्टेंट काम है जो कौन करता है, हमारा बाइल जूस करता है। अब यहाँ हम देखेंगे पेनक्रियाज। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर पेनक्रियाज। ठीक है, ये आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पेनक्रियाज। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है, राइट, और हेट्रोक्लाइन मतलब जिसके पास जो ग्लैंड एक्सो और एंडो बोथ टाइप के रोल प्ले करती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। और ये कहाँ ओपन होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ड्यूडेनम में ये ओपन हो रहा है। तो कहाँ ओपन होता है पेनक्रियाज, ड्यूडेनम में। ठीक है, और किसके साथ ओपन हो रहा है, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट और पेनक्रियाज की एक ही ओपनिंग है। ठीक है, ये जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट आई थी ना, बाइल डक्ट कहाँ से बनी थी, लीवर की डक्ट और गॉल ब्लैडर की डक्ट ने मिलकर बनाई बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट दोनों मिलकर एक साथ एंट्री ले रही हैं ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्लियर। अब क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस सेक्रीट करता है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो हम वो एंजाइम्स के बारे में हम डाइजेशन ऑफ फूड टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, और पेनक्रियाज क्या करेगा, डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियसेस, अमाइलेज, ये सारे एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ देखते हैं हमारी बुक में क्या दिया है, बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू ड्यूडेनम। ये दोनों कहाँ ओपन हो रही हैं, ड्यूडेनम में ओपन हो रही हैं। और इसको हमने नाम दिया हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो मतलब लीवर से आ रही है और पेनक्रिएटिक मतलब हमारे पेनक्रियाज से है। ठीक है, विच इज़ गार्डेड बाय अ स्पिंटर। स्पिंटर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम नाम देते हैं स्पिंटर ऑफ ओडी, जो क्या करेगा, बैक फ्लो से प्रिवेंट करेगा किसी भी चीज़ को। ठीक है, पेनक्रियाज इज कंपाउंड, कंपाउंड मतलब हेट्रो, और कैसी है, एक्सो और एंडो दोनों को कैरी करती है। ठीक है, और कहाँ लोकेट है, बिटवीन यू शेप ड्यूडेनम, ये हमारा यू शेप ड्यूडेनम है, उसके बीच में ये लोकेट है। ठीक है, और द एक्सोक्राइन पोर्शन सेक्रेट एल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, जिसमें वेरियस काइंड के एंजाइम होंगे। और एंडोक्राइन पोर्शन क्या सेक्रेट करेगा, हार्मोन सेक्रेट करेगा, और क्या सेक्रेट करेगा, ग्लूकागॉन सेक्रेट करेगा। और जिनके बारे में हम, एक हार्मोन और होता है हमारा सोमेटोस्टेटिन, वो भी ये रिलीज़ करता है, तो क्लास 10th में भी हम पढ़कर आ चुके हैं। और ये हमारे शुगर रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं, तो इनके बारे में डिटेल्ड हम अपने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा, दैट्स ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड।